इस वीडियो में हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्लास 9 1.2। तो यहाँ पर ये कह रहा है रेयान के कमरे का दरवाजा भोजन कक्ष की ओर खुलता है जिसकी लंबाई 8 फीट और चौड़ाई 15 फीट है। इसकी लंबाई P बिंदु P से A तक है। इसका आरेख बनाइए तथा कोणों के निर्देशांक लिखिए और इसके निर्देशांक लिखने हैं, मतलब आरेख बनाना है और निर्देशांक लिखनी है। तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका फिगर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसने कहा है कि P से A तक, तो P से A के तक हमारे पास P है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं पहले। जो P है हमारा, P के कोऑर्डिनेट्स है -6 और 0। सबसे पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। और A के कोऑर्डिनेट्स है 12 और 0, तो A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 12 एंड 0। तो हमने P और A के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। अब हमें डाइनिंग टेबल बनानी है और डाइनिंग टेबल के लिए इसने हमें बता रखा है कि 18 फीट और 15 फीट, मतलब हमें 18 बाय 15 फीट की बनानी है। अगर आप ध्यान दोगे तो P से लेके A तक ऑलरेडी ये 18 फीट है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 फीट तो हमें इसकी लेंथ पता है। अब हमें इसकी चौड़ाई बतानी है। अब चौड़ाई देखो, ऊपर तो इसका बाथरूम है और यहाँ पर इसका बेडरूम है, तो हमें जो 15 फीट की डाइनिंग रूम बनाना है वो हम इस क्वाड्रेंट के नीचे वाले क्वाड्रेंट पे बनाएंगे। समझ में आ गया? तो नीचे की तरफ हमें इसको रेडी करना है, तो इसको मैं हटाता हूं, तो हम इसको यहां पर बनाएंगे। तो हमारा P के कोऑर्डिनेट्स तो पहले से हमें पता है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी पता है, जो कि है हमारा -6 और 0 और 12 है हमारा 12 और 0। तो P और A हमें पता है। अब हमें 15 फीट नीचे की तरफ जाके रेयान के लिए डाइनिंग टेबल रेडी करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ये 0 से शुरुआत होती है। अब 0 से हमें 15 तक जाने के लिए लास्ट नंबर हमारा 15 है, तो हम यहाँ से नीचे तक जाएंगे, मतलब इस नंबर तक। तो 6 से हमें शुरुआत करनी है और ये आगे हम 15 तक। ठीक है, और यहाँ पर हमें 12 से शुरुआत करनी है। तो इस तरीके से ये हमारा 18 फीट हो गया और ये हमारा 15 फीट हो गया। हमने 15 तक लिया है, तो ये हमारा बन गया रेयान का डाइनिंग रूम। अब उसने कहा है कि वी हैव टू फाइंड, हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। आपको दिख रहा है? तो कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नाम दे देते इसका M और इसको दे देते N। तो हमें डाइनिंग रूम मतलब भोजन कक्ष, भोजन कक्ष। तो इसका जो भोजन कक्ष है वो है PANM। PAN और M, हमने इसका भोजन कक्ष बना लिया। अब P और A के तो निर्देशांक हमें पहले से ही पता है। अब हम N और M के भी निर्देशांक को फाइंड कर लेंगे। तो N है हमारा, सबसे पहले लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर -15, तो 12 और -15, और M है हमारा, ये है हमारा -6 और -15, तो -6 और -15। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अभी तक आपने इसकी अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाके पार्ट 1 देख सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है भोजन कक्ष के केंद्र में 5 बाय 3 फीट की आयताकार मेज रखिए और इसके पायों के निर्देशांक लिखिए। तो हमें अब जो हमने डाइनिंग टेबल बनाया है, जो हमने ये डाइनिंग टेबल बनाया है, ये हमारा डाइनिंग टेबल मतलब जो हमने डाइनिंग रूम बनाया है, ये हमने डाइनिंग रूम बनाया है। इस डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में हमें मेज रखनी है, बिल्कुल सेंटर में। तो इसके लिए पहले हमें सेंटर फाइंड करना पड़ेगा, फिर उस सेंटर पे हमें टेबल को भी, डाइनिंग टेबल को भी वहां पर रखना है और उस डाइनिंग टेबल को जिस कोऑर्डिनेट्स पर रखेंगे उस कोऑर्डिनेट्स के हमें नाम बताने हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता हूं और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं जिस तरह से बुक चेंज हुई है और इस तरह के क्वेश्चन बुक में डाले गए हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे हम जो हमारे डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स आए थे उनको हम लिख लेते हैं, उनको हम यहां से उठा के यहां पर कॉपी कर देते हैं। हाँ जी, तो हमें 5 बाय 3 का बनाना था। जो हमने अभी डाइनिंग रूम बनाया है यहाँ पे
पी ए एन और एम, उसको हमने यहां पर लिख लिया है पी ए एन एम। अब हमें इसके बीचों बीच हमें सेंटर में, मतलब बिल्कुल सेंटर में जाके सेंटर में हमें डाइनिंग टेबल रखना है। तो सेंटर का पता कैसे करते हैं? देखो सेंटर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देंगे ये फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल नया है। अब देखो हमारे पास जो एक्स अक्ष है, अगर हम एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष -6 से 12 तक है, एक्स अक्ष -6 से 12 तक है, और y अक्ष, और y अक्ष कितना है हमारा? 0 से -15 तक है, 0 से -15 तक है। तो हमने x अक्ष को भी लंबाई देख ली, 0 से -15 तक है, ठीक है। तो ये हमारे x अक्ष और y अक्ष के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें जब केंद्र निकालना हो, देखो केंद्र बिंदु के लिए हमें क्या करना है, हमें एक्स अक्ष के दोनों कोऑर्डिनेट्स को, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के 2 से भाग करना है, और y के केंद्र बिंदु निकालने के लिए y के दोनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के 2 से भाग करना है, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा माइनस का था, तो हम क्या करेंगे, x के लिए x का केंद्र, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है, जो कि आ जाएगा प्लस का 6 डिवाइड बाय 2, काटने पर आ जाएगा 3, और y का केंद्र। अब y का केंद्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से -15 को हम ऐड करेंगे, जो कि आ जाएगा माइनस का 15, और 2 से डिवाइड करने पर ये हमारा आ जाएगा माइनस का 7.5, और ये हमारा 3 आया। अब यहाँ पर देखना है कि x का केंद्र आया है 3 और y का केंद्र आया है माइनस का 7.5, तो x का केंद्र आया है 3 और y का केंद्र आया है माइनस का 7.5। तो आपको ध्यान देना 7 और 8 के बीच में माइनस का 7.5 आएगा और 3। अब इन दोनों को हम मिलाते हैं कि दोनों कहां पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने एक दूसरे को यहां पर बाइसेक्ट किया है, तो ये जो पॉइंट है हमारा बिल्कुल ही सेंटर है। अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है, सेंटर फाइंड कर लिया हमने, ये हमारा बिल्कुल डाइनिंग टेबल का, ये हमारा बिल्कुल डाइनिंग रूम का बीचों बीच वाला बिंदु है, मतलब सेंटर पॉइंट निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे टेबल रखनी है, सपोज दैट कि टेबल अगर मैं रखता हूं तो कुछ, अगर हमें टेबल रखनी है तो कुछ सेंटर के इस तरह से टेबल रखी रहेगी, और टेबल का भी सेंटर यही बिंदु होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसको सेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम यहां पर जाएंगे, हम जो हमारे पास जो टेबल की लेंथ है पहले हम उसको देखेंगे। टेबल की लेंथ है हमारे पास मेज की विमाएं। अब विमाएं का मतलब होता है बच्चे लंबाई और चौड़ाई, जो कि है 5 फीट और 3 फीट, ठीक है। अब हम इसके क्या करेंगे, 5 और 3 है, ध्यान देना, 5 और 3 है। अगर 5 है तो 2.5, मतलब अगर मैं टेबल को इधर रखता हूं तो 2.5 फीट इधर होगा, 2.5 फीट उधर होगा, और ये जो हमारी हाइट है, मतलब चौड़ाई है, 1.5 फीट ऊपर जाएगी, 1.5 फीट नीचे आएगी, जब भी जाके बिल्कुल सेंटर में हमारा कुछ इस तरीके से टेबल रखा जाएगा। तो हमें इसके हाफ की जरूरत है, तो यहां पर लिख लेते हैं मेज की आधी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जो है इसका आधा हो जाएगा 2.5 और इसका आधा हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो इसका हमने आधा कर दिया, 2.5 और 1.5 आया, मतलब इसका आधा आया है 2.5 और इसका आधा आया है 1.5। अब ध्यान से देखेंगे, हम इस पॉइंट के जो 2.5 इस तरफ आएंगे, 1 2 और आधा इधर आएगा, ठीक है, इस तरफ आया हमारा, और वहां पर भी 2.5 उधर जाएंगे, 1 2 और आधा इधर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहां तक आ रहा है और ये यहां तक आ रहा है, और ये हमको चाहिए 1.5 हमें ऊपर जाना है, आधा ये रहा, एक ये रहा, आधा ये रहा, एक ये रहा। तो इस तरीके से हमारा ये जो लाइन लाइट वाली आई थी इसको हम ऐसे बनाएंगे, मेज रखेंगे कुछ इस तरीके से, और ये हमारे बीचों बीच आएगी आधी पे, और ये हमारा बन गया, और इस तरीके से हमारा टेबल आ गया। तो ये हमने आधा इसलिए किया कि इस पॉइंट के आधा इस तरफ आएगा, आधा उस तरफ जाएगा, और 1.5 उस तरफ जाएगा, 1.5 इस तरफ आएगा, तभी जाके मेज बिल्कुल सेंटर में आ पाएगा। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये हो जाएगा हमारा, देखो ये 5 और 6 के बीच में है, तो ये हमारा x हो जाएगा 5.5 कोमा, और इसका y कितना है, y है हमारा -6,
और इसका पास भी 5.5 है, सेम लेंथ है। और इधर से हमारा जो y है वो है हमारा 9 माइनस का। और इस वाले पॉइंट के लिए हमारा x है 0.5 और ये है y है हमारा माइनस का 6। और इसके लिए हमारे पास x है 0.5 और y है हमारा माइनस का 9। फाइनली हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हमें अपने आंसर की जगह पे प्लेस करना है। मेज के 4 निर्देशांक आएंगे जो कि है 0.5 माइनस 6, 5.5 माइनस 6, माइनस 6, 2 हो गए। 2 और देख लेते हैं। तो फाइनली हमने 4 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। 0.5 माइनस 6, 5.5 माइनस 6, 0.5 माइनस 9, 5.5 माइनस 9। अगर ये सवाल अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आप रिपीट करके एक बार और देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। और अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही सारी के सारी वीडियोस लेकर ऐसे ही मैं 9th क्लास के सभी सब्जेक्ट, इंग्लिश भी और मैथ भी और साइंस भी, सभी के सभी मैं अपने इस चैनल पे डालने वाला हूं।